इसका हैसियत क्या है? क्या हैसियत है? एक साधारण विधायक का क्या हैसियत होता है? सत्ताधारी दल का विधायक। बस इसीलिए बोल रहे उसको सत्ताधारी विधायक। तो जेएमएम के लोग भी हैं। जेएमएम के विधायक देखिए साधारण चुपचाप शांत बैठा हुआ, मगर कांग्रेस के विधायक ये लुटवाने के लिए किस तरह से, अब सरकार को क्या इनके प्रति दया है हम नहीं समझ सकते हैं। सरकार को क्या इनसे लाभ है हम नहीं समझ सकते हैं। सरकार को तो लूट भी रहा है, सरकार को बदनाम भी कर रहा है। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को जो इस तरह से घर में बैठाकर अपने वाइफ को टिकट दिलाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। एक बताइए, राज्य के डीजीपी इस्तीफा दे दिए, क्या लगता है? चर्चाएं पूरी है कि राज्य के डीजीपी इस्तीफा दे के चल रहे हैं। देखिए हमको लगता है कौन डीजीपी है, अनुराग गुप्ता जी। हाँ। हमको लगता है माल नहीं पहुंचा पाते होंगे ज्यादा। जो रेशियो दिया होगा, जो टारगेट दिया होगा, वो टारगेट को पूरा नहीं कर पाते होंगे, इसलिए किए होंगे। तो यहाँ जो टारगेट पूरा करेगा, जो सरकार टारगेट देता है, अनूप सिंह को हो सके टारगेट दिया होगा इसलिए लूट रहा है, और जेएमएम के विधायक को नहीं दिया होगा, बेचारा साधारण सीधा सापटा विधायक है इसलिए नहीं दिया होगा। टारगेट इसको दिया, टारगेट यहाँ पहुंचाता होगा। तुम कोयला लूटो, बालू लूटो, चोरी करो, डकैती करो, मर्डर करो, किसी को रेप केस में फंसाओ, किसी को चोरी केस में फंसा दो, उससे मतलब नहीं, पैसा पहुंचना चाहिए। तो अनूप सिंह उसमें अव्वल होगा, इसलिए डीजीपी पिछड़ गए। निश्चित तौर पर हमें लगता है पिछड़ गया, इसीलिए नहीं हो पाया। एक चीज और सवाल है, सवाल राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस पर अब सांसद का नाम नहीं रहेगा शिलापट पर। एक नया आदेश। देखिए एक का है ना कि आप जानते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोकसभा विधानसभा में पक्ष में 3.5 करोड़ जनता रहती है, मगर गलत अफवाह के परिणाम है कि दूसरी बार ये सरकार बना चुकी है। मगर आने वाला समय इस तरह का नहीं होने जा रहा है, और काम करेगा ही नहीं तो बोर्ड में नाम कहां से होगा? सरकार के पास काम है ही नहीं। आपको बता दीजिए हमको कि 200-500 करोड़ का देखिए काम राज्य सरकार के द्वारा हो रहा है। जो भी काम इस राज्य में हो रहा है सारा केंद्र सरकार का योजना है। हिम्मत है कांग्रेसियों में, एक काम का उदाहरण दे दे कि देखिए यहाँ 500 करोड़ का काम हमने करवाया, एक भी काम नहीं। कांग्रेसी तो सिर्फ लूटने के लिए। जो कांग्रेस विधायक देखिए आज बोले तो कांग्रेस के एक से एक बड़े बड़े लीडर, हम लोग जब बच्चा रहते तो उस समय से भी हम लोग नाम सुनते आ रहे हैं, कई कैसे बड़े बड़े लीडर, वो सारे लोग घर पर बैठ गए। 2 नंबर के पैसा में इतना शक्ति है हेमंत सोरेन जी के पास कि जो उनके पास पहुंचाएंगे, जो कांग्रेसी के आला कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पास पहुंचाएंगे जो पैसा, उनको टिकट मिलेगा। हम लोग तो एक साधारण मजदूर का बेटा जब संघर्ष किए, पार्टी को विश्वास हुआ और पार्टी ने आज हमें टिकट दिया और हम सांसद भी बने आप लोग के सहयोग से। धनबाद लोकसभा क्षेत्र, बोकारो लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमने सांसद बना, और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं किसी भी दिन कोई गद्दारी नहीं करेंगे, कोई धोखा नहीं देंगे, किसी तरह का कोई बलबबाजी काम नहीं करेंगे। ने किए जो काम ईमानदारी से कर रहे हैं, करेंगे, जितना हो सके हम करेंगे जरूर। राज्य में सरकार नहीं होने के कारण, आज बीजेपी की सरकार नहीं होने के कारण बहुत सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ दलाल लोग हवाई अड्डा की बात करता, हम यहां से हवाई अड्डा नहीं जाने, कौन यहां से हवाई अड्डा ले जाने के लिए बात किया है? कोई किया है क्या? हवाई अड्डा यहां बने या धनबाद में बने, एक ही है। अरे धनबाद से यहाँ कितना 30-35 किलोमीटर, यहां से 30 किलोमीटर। अब यहां बना हुआ, यहां तो चालू करना चाहिए। सरकार में क्षमता नहीं है कि चालू कर पा रहा है। गलत राजनीति करने वाला का परिणाम गलत होगा, और जो गलत करेगा उसका परिणाम गलत होगा। जो नीम लगाएगा आम नहीं खोज सकता है, नीम लगाएगा तो आम ही नीम ही पाएगा, आम नहीं पा सकता है। इसलिए उससे दुष्ट और पापियों से हम डरने वाले नहीं है। गंदा राजनीतिक अगर हिम्मत है, फिर आप लोग के माध्यम से फिर चुनौती दे रहे, जितने नेता बात करना चाहते हैं आप लोग के इसी तरह बैठिए, डिबेट करें हमसे, एक भी सवाल का जवाब दे दे, एक सवाल का जवाब दे दे। अब देखिए कहावत है जबरदस्ती, अब बहुत तरह का हम लोग कट्ठा में कहावत में हम बोलेंगे नहीं, बोलिए मैं बोल दी नहीं वो बात बोलेंगे, फिर अभी समय बहुत ज्यादा है ना। ठीक है। ये लोग देखिए कुछ ठेकेदार बन गया है, कुछ नेता लोग, और कुछ हर पार्टी में कुछ ऐसा नेता है जो ठेकेदार बन गया सिर्फ ठेका के लिए। बोकारो हो, HSL हो, BSL हो, सारी जगह ठेका के लिए, नेतागिरी करने के लिए कर रहा है। हम नहीं जान रहे हैं, हमसे ज्यादा छुपा हुआ है। अच्छा, इसलिए वैसे नेता एकदम सावधान रहे, मुंह चुपचाप रखे। जीना खाने के लिए तुम राजनीति कर रहा है, समाज सेवा के लिए नहीं। समाज सेवा के लिए राजनीति करेगा तब सीना टान के बोलेगा। जीने खाने के लिए, ठेका के लिए नेता बात नहीं कर सकता है। 2 नंबर काम करने वाला नेता बात नहीं कर सकता है। शांति से लूटने के लिए आया है, लूटो। हेमंत सोरेन के राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी, हर हाल में उसे लोगों को निकालेंगे, जितना लूटेगा उसको निकाल के जनता के खजाने में डालेंगे। अच्छा आप घाटशिला हम लोग देखिए रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जीतने का कारण भी बता रहे हैं कि अभी हमें ये सच्चाई है कि एक आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रामदास सोरेन जी मंत्री थे, वो डेथ कर गए।
भाई आपका जामताड़ा से जो वो विधायक है हमारे नहीं नहीं जामताड़ा नहीं जामताड़ा से नहीं, आपका मधुपुर से नहीं। हमारे भाई हफीज भाई को मंत्री बना के चुनाव लड़ाए, बेबी देवी जी को मंत्री बना के चुनाव लड़ाए थे। इनको क्यों, क्या दिक्कत है? ये आदिवासी इसलिए नहीं लड़ाए, मंत्री नहीं बनाए क्या? इनको भी मंत्री बना के चुनाव लड़ाना चाहिए। ये जान रहे कि मंत्री बना के चुनाव हार जाने से सरकार की बदनामी होगी, इसलिए हमको लगता है कि मंत्री नहीं बनाया, चुनाव हारने का डर है, इसलिए मंत्री नहीं बनाया। खैर, राज्य की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, और इस चुनाव से परिणाम आने से अब बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हादसा हो रहा है सांसद जी। देखिए, लेकिन हमको लेकिन कोई देखिए, सुधार नहीं हो रहा। बोले तो आपका जम्बो जेट देखिए, प्रतिनिधि मंडल भी है, केंद्र लेकिन कुछ सरकार हो के नहीं रहा। एक माननीय सदस्य भी है, लोकसभा सदस्य भी है, और मैंने बीएसएल के जो चेयरमैन है अमरेंद्र प्रकाश जी, उनके बारे में कई बार हमने आपको बताया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आदमी मरे या बचे उससे मतलब उसका नहीं है, प्रोडक्शन चाहिए। बिना सेफ्टी का काम करवाने का परिणाम ये हो रहा है। सेफ्टी को ताक में रखकर मजदूरों को जान जोखिम में डालकर काम करवा रहा है। इसका सरासर दोषी उनका होना चाहिए, और इनके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे, स्टील मिनिस्टर से कोई उनके संज्ञान में दे चुके हैं, गृह मंत्री जी से बात करेंगे, और ऐसे अधिकारी को रहना उचित नहीं है।